ब्रेकिंग सिधौली सीतापुर भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन प्रदेश महामंत्री मयंक सिंह चौहान, जिला कोषाध्यक्ष सीतापुर दीपू जायसवाल, जिला सचिव मुसीर अहमद, तहसील अध्यक्ष सिधौली सुल्तान अहमद के द्वारा सिधौली में पत्रकारों का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री सत्येंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष सीतापुर दुर्गेश सिंह, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला, श्यामू, प्रदेश संरक्षक सुरेश सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सिधौली ओम प्रकाश गुप्ता, ब्लॉक उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता आदि किसान नेता व पत्रकार साथी मौजूद रहे। देखिए, संगठन का हमेशा ही उद्देश्य रहा है जो लोग समाज में शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनको न्याय दिलाया जाए, उनको सम्मान दिलाया जाए। उसी क्रम में अगर हम लोग उस नज़रिए से देखें तो हमने कोरोना काल में देखा है, लॉकडाउन के काल में देखा है कि जब कोई भी घर से नहीं निकलना चाहता था, जब हर तरह से एक लोगों के अंदर भय व्याप्त था देश में कि अगर सड़क पर निकलेंगे तो कहीं कोरोना हमको ना हो जाए, उन परिस्थितियों में भी हमने देखा है गांव की गलियों में जा कर के, अस्पतालों में जा कर के, बाज़ारों में जा कर के, मोहल्लों में जा कर के हमारे पत्रकार भाइयों ने जो सहयोग किया है और जैसे जैसे लोगों को जागरूक किया है और समाज में तमाम दबी हुई बातों को भी उजागर करने का काम किया, तो हम समझते हैं इस काल में, कोरोना काल में जो हिंदुस्तान में शायद पहली बार हुआ है, उन परिस्थितियों में पत्रकार भाइयों ने जो साथ और सहयोग जनता के साथ में बिताया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया, उसके लिए सबसे ज़्यादा सम्मान के पात्र पत्रकार साथी हैं, जिसके क्रम में आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में यहाँ पर पत्रकार सम्मान समारोह किया गया है। भविष्य में क्या ऐसे आयोजन और होंगे? बिल्कुल, भविष्य में होते रहेंगे और संगठन लगातार करता आ रहा है। या हम लोगों का दुर्भाग्य कह लीजिए कि हम लोग सिधौली में पहली बार कर रहे हैं। अब आप सबके क्षेत्र में समाज के तमाम मुद्दों पर संगठन बड़ी एक लड़ाई लड़ने का काम करेगा, जिसमें आप सबका साथ चाहिए और समय समय पर हम लोग एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते रहेंगे। आप हमारे किसानों की आवाज़ उठाएंगे, हम पत्रकार भाइयों की भी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। दिल्ली में बैठे किसानों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वह आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं, वह आंदोलन हिंदुस्तान के किसानों के भविष्य का आंदोलन है, जिसके लिए आज 40 दिन से अधिक हो चुके हैं दिल्ली की सड़कों पर देश का अन्नदाता संघर्ष कर रहा है। मैं तो अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, अभी स्थितियां काबू में हैं, अभी किसान संगठनों को बैठाल कर जो वर्तमान समय में 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं और जो MSP की बात पर किसान अड़े हुए हैं, जो अपने जायज़ अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और इन शर्तों को मानना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की सड़कों पर परिणाम घातक होंगे। संगठन के लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आपका संगठन समर्थन देने को तैयार है? समर्थन क्यों नहीं, हम लोग जब रात दिन किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग पिछले कई वर्षों से गन्ना भुगतान के लिए लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए पिछले कई वर्षों से हम लोग सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल समर्थन नहीं, तन मन धन हर तरह से किसानों के साथ में है और किसान संगठनों के साथ में। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें आप केंद्र सरकार की जो भूमिका है उसको किस रूप में देखते हैं? केंद्र सरकार की भूमिका की अगर बात की जाए तो मैं सीधे सीधे यह समझता हूँ, जैसे किसानों की बगैर सहमति के, किसानों के बगैर पूछे, किसानों की बगैर अनुमति के ही या कृषि अध्यादेश लाए गए, तो मैं समझता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी की स्थापना के लिए मुंबई में जाकर के अभिनेताओं से मिलकर के वार्ता करके फिर फिल्म सिटी स्थापित करने की बात करते हैं, तो अगर हिंदुस्तान में कृषि अध्यादेश लाने थे सरकार को और कृषि प्रधान देश में किसानों का हित करना था, तो एक बार किसानों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करने के बाद ही कृषि अध्यादेश लाने चाहिए थे। किसानों की बगैर सहमति से अध्यादेश लागू नहीं होने चाहिए थे। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। हो रहा है, हम लोगों का काफ़ी खुशी है, आप क्या कहें? बहुत अच्छी बात है और मैं आप लोगों को ये चूँकि किसान यूनियन के सीमित साधन है, बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाया हूँ और इसके लिए मैं दोबारा प्रयास करूँगा कि आप सबको सम्मानित तरीके से गरीब किसानों के संगठन में आप लोग आमंत्रित हुए और अपना समय दिया, इसे बहुत बहुत बधाई। जैसे किसानों की आवाज़ उठाते हैं, पत्रकारों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, तो क्या भविष्य में किसान यूनियन पत्रकारों का सहयोग इसी तरह से करता रहेगा? नहीं, मैं तो उठाता हूँ, मैंने तो पुलिस का भी उठाया था और जहाँ ज़रूरत हो आप लोगों को कहीं लगे तो बताइए। अभी का था अबनर वाले गोस्वामी का, तो हम लोग उनके साथ, हम तो पत्रकार, तो हमारा अगर कोई साथ दे रहा है तो सिर्फ पत्रकार बंधु ही दे रहे हैं। जो हम सफल हो रहे हैं, किसानों की बात पहुँचा रहे हैं, तो आपके अलावा हमारा कोई साथी नहीं है। आप हमारी मदद करते, जहाँ आपकी ज़रूरत हो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ।
पत्रकारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पत्रकारों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो सही घटनाएं हों और जो देश हित में समाज हित उन पे ज़्यादा प्रोत्साहन करें। और यही मैं और किसानों के हित में जो दिल्ली में चल रहा है उसको भी यहाँ से भी आप लोग आवाज़ उठाएं ताकि दिल्ली तक मेरी आवाज़ जो मेरे किसानों की आवाज़ जाए। अच्छा, किसानों का आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, जी, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं तो लगा हूँ उसमें, कहेंगे क्या, मैं तो लड़ रहा हूँ। अब कहना क्या भाई, सफलता आप लोग दिला सकते हैं, आप ही लोग चौथा स्तंभ है। अगर सही तरीके से आप हमारी आवाज़ उठाएंगे तो हम सफल भी होंगे। जहाँ सफल हुए आपकी सहयोग से ही सफल हुआ हूँ। लड़ना हमारा काम।